लाइव यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए ब्लू लाइन हमारा वीकली हाई था। प्रीवियस डे को मार्केट ने आज स्वीप नहीं किया, लिक्विडिटी रन की है। ये लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ मार्केट, ठीक है ना। अब मार्केट ने लिक्विडिटी रन की है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई की। और देखिए ब्लू लाइन प्रीवियस डे प्रीवियस वीक हाई है। मार्केट आज उसको टच उसको टारगेट किया है मार्केट ने, इसलिए मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को आज स्वीप नहीं किया। हालांकि प्रीवियस डे हाई पे हम सेल करते हैं क्योंकि वो हाई से सेल होती है। लेकिन आज मार्केट ने प्रीवियस वीक को टच करना था। हमारा मसला यही है, हम लॉस क्यों करते हैं। हम कुछ नहीं देखते, मतलब आप सिर्फ 4H को देखोगे, ट्रेड ले लोगे, फिर 4H का हाई है ट्रेड सेल की, 4H का बॉटम है बाय। नहीं, आपने पीछे जैसे ये वीक का मंडे का दिन होता है या फ्राइडे का दिन होता है, तो मार्केट ने वीकली हाई लो को भी टारगेट करना होता है। तो इसी हिसाब से मार्केट जब वीकली हाई लो को टारगेट करती है तो वो फिर लेवल ब्रेक कर देती है। अभी इसने टारगेट करना था वीकली हाई को, तो इसने क्या किया, वीकली हाई को तो इसने प्रीवियस डे हाई को रिस्पेक्ट नहीं दी, इसका लिक्विडिटी रन की। अब ये देखिए यहाँ सेलिंग हो रही है, ये लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये प्रीवियस डे हाई से सेल नहीं हुई, ब्रेक कर गई, लिक्विडिटी रन कर गई, ये लिक्विडिटी रन हुई और ये वीक को इसने टारगेट किया। ब्लू लाइन प्रीवियस वीक हाई था, तो ये हाई से सेलिंग कर रहा है, क्योंकि यही डिफरेंस अगर हमने नोट कर लिया तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। क्योंकि इसी चीज़ के इसी डिफरेंस पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते और लॉस होता है, क्योंकि हम हर रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, हर सपोर्ट पे बाय करते हैं। ये लेवल्स भी प्राइस एक्शन की तरह रिजेक्शंस भी हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं। हम नए ट्रेडर या अनएक्सपीरियंस ट्रेडर हर हाई पे, हर वीक पे हम सेल करेंगे। ये देखें, अभी हम इस पे सेल करते हैं, हमारा लॉस होता है। मार्केट प्रीवियस डे हाई की वीक से 35, 41, 100 पिप्स ऊपर चली गई है। मेरा लॉस अक्सर इसी जगह पे होता था। प्रीवियस डे हाई पे मैं बस जैसे ही हाई आ गया कि ये सेलिंग लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल है, मैं यहाँ सेल करती हूँ, यहाँ लॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि प्रीवियस वीक बहुत करीब था और ये थर्सडे और फ्राइडे भी है, ठीक है, तो इसमें कंफर्म बात है कि मार्केट वीक के हाई को टारगेट कर सकती है और मार्केट ने किया, ठीक है ना। इसीलिए प्रीवियस डे यहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिला, प्रीवियस डे हाई को रिस्पेक्ट नहीं मिला, ठीक है। यहाँ ये जो ब्लू लाइन है ये प्रीवियस वीक हाई है, ठीक है। यहाँ पर जाके मार्केट क्या रिएक्शन कर रही है देखते हैं। हाँ, यहाँ पर जाके देखें H1 में मार्केट थोड़ी रिजेक्शन ले रही है। ये रिजेक्शन कैंडल, मतलब हो सकता है कि इस प्रीवियस वीक हाई को थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। क्योंकि मार्केट जहाँ लिक्विडिटी रन करती है ना, जैसे इसने इस जगह लिक्विडिटी रन किया प्रीवियस डे हाई पे, तो मार्केट लिक्विडिटी जहाँ पहले रन करती है फिर उसी लेवल को टेस्ट करने आती है। इसी तरह अगर इसने और बाय जाना है ना, तो ये सेल आएगी, इसी लेवल से दोबारा ऐसे बाय जाएगी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस दिन आपने इस डिफरेंस को नोट कर लिया ना, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। क्योंकि मेरा लॉस इसी जल्दबाजी में होता है, ठीक है ना, होता रहा है। और जो प्रॉफिटेबल बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो इस जगह सबर से ट्रेड लेते हैं लेवल्स पे। वो हर रेजिस्टेंस पे या हर प्रीवियस डे हाई लो पे सेल बाय नहीं करते, ठीक है ना। वो देखते हैं कि अगर वो ब्रेक हो गया है तो हम ब्रेक होने के लिए ज़रूरी है, अगर हमने ट्रेड लेनी है ना, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इस लेवल पे अगर हम सेल करना चाह रहे हैं, जो बंदा यहाँ सेल में डायरेक्ट घुसेगा ना, उसका लॉस होगा। क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया हुआ कि अगर एक कैंडल, जैसे ये कैंडल ये बॉडी के साथ ब्रेक हो गई है, ठीक है, थर्ड कैंडल बाय बनती है, देखें बाय बन गई। इस प्रीवियस दो कैंडल अगर बॉडी के साथ ब्रेक हो जाए ना, तो लिक्विडिटी रन हो जाए। ये देखें लिक्विडिटी रन हो गई, तो मार्केट थर्ड कैंडल बाय बनती है। अब फर्ज करें अब ये कैंडल भी बॉडी के साथ ब्रेक हो गई है, ठीक है, हो सकता है ये नेक्स्ट कैंडल भी बाय बन जाए और मार्केट फिब के इस 50 के या 25 के लेवल इधर है उसको टारगेट करे, तो आपका तो लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। हमें वेट करना है कि इस जगह कोई जब मार्केट अगर इस सेल आएगी ना इस लेवल को टेस्ट करने, तो मार्केट यहाँ पर इस लेवल पे एक कैसी कैंडल बनाएगी। किसी भी रिजेक्शन, कोई भी जो आपने सेल बाय का लेवल निकाला हुआ था ना, आपने उस वक्त तक ट्रेड नहीं करनी। सारे ट्रेडर लॉस ही इसी जगह पे करते हैं,
वो डायरेक्ट इंटर हो जाती है। अब जैसे आपको लग रहा होगा मार्केट बहुत हाई चली गई है, प्रीवियसली वीकली हाई पे है तो बस सेल कर लो, ऐसा नहीं है। जब तक यहाँ पर ऐसी रिजेक्शन कैंडल नहीं बन जाएगी आप किसी लेवल पे सेल ना करो। ये जब मार्केट उसको रीटेस्ट करने आएगी तब सेलिंग करते हैं, उसका भी उस रिजेक्शन का डिस्काउंट निकालते हैं। अब मैंने आपको ये बताया है कि ये अच्छा सेलिंग लेवल है, क्योंकि अगर मैं इस रिजेक्शन पे फीबी या गैंग बॉक्स लगाऊं तो ये अच्छा डिस्काउंट एरिया है, लेकिन हो सकता है मार्केट इसको तोड़ दे। इसीलिए अगर मैं वेट करूं कि यहाँ पर अगर हाँ आप फ़ौरन से अगर 20-30 पिप्स लेने हैं, हो सकता है आपको मिल जाएं 30 पिप्स 20 पिप्स, आप 10 पिप्स के बाद ब्रेक इवन कर लें। लेकिन आप वेट करें जब तक, फ़र्ज़ करो कोई भी रिजेक्शन का लेवल है ना, ये आदत बना लें, वहाँ पर आप इंतज़ार करें कि इस तरह इनसाइड कैंडल क्लोज हो जाए, इस तरह फिर उसके रीटेस्ट पे आप ट्रेड करो। फ़र्ज़ करो अगर 4 घंटों की अगली कैंडल इधर ही क्लोज हो जाए बॉडी और वीक के साथ, फिर हम उसके रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। अभी आपके लिए एंट्री लेना रिस्की है इस जगह। क्यों रिस्की है? क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकल जाए, क्योंकि 2 कैंडलों का लिक्विडिटी रन आप कैंडल्स में भी चेक किया करें। अब ये कैंडल ने इस कैंडल का लिक्विडिटी रन किया, कैंडल लिक्विडिटी रन हुई है, ठीक है ना, कैंडल टू कैंडल लिक्विडिटी रन। ये कैंडल ने H4 की, इसको अभी तक ये क्लोज नहीं हुई, हो सकता है ये कैंडल 4H कैंडल स्वीप हो जाए, ये विक निकाल के अंदर आ जाए, ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कह सकते हम। तो यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी। आप इधर अभी ट्रेड नहीं लोगे, आप उस वक्त वेट करोगे कि यहाँ कोई लिक्विडिटी स्वीप वाली छोटी कैंडल बने ऐसी, क्योंकि अगर यहाँ कोई लेगा तो हो सकता है अगली कैंडल भी बाय स्टार्ट हो जाए, उससे अगले टारगेट करे। तो किसी भी रिजेक्शन पे आप सेल या बाय ना करो जब तक वहाँ कंफर्मेशन नहीं हो सकती। अब ये प्रीवियस डे हाई था, यहाँ पर तो हम सेल कर सकते थे, लेकिन ये लेवल तो टूट गया, ब्रेक हो गया, यहाँ लिक्विडिटी रन हो गई। अगर किसी ने सब्र किया होता, वो वेट करता कि ऐसी कैंडल क्लोज हो जाए इस जगह, तो उसका लॉस ना होता, वो रीटेस्ट पे एंट्री लेता।